नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, हम प्रकाश चैप्टर बता रहे थे। प्रकाश चैप्टर का 2 प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो हमको बता रहे हैं प्रकाश में क्या क्या बताया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पहले पीछे का रिकैप कर लेते हैं, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, उसके बाद तीसरे वीडियो को बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रकाश क्या होता है। आपको हम बता चुके थे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तरंग होता है और प्रकाश क्या होता है, कण भी होता है। प्रकाश तरंग भी होता है, प्रकाश कण भी होता है। किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार। हाइगेंस ने बताया था प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, और न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। न्यूटन ने इसके विषय में एक सिद्धांत भी दिया है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यानी प्रकाश सदैव कणों के रूप में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। तो इसी का समर्थन आइंस्टीन ने किया था। इसका समर्थन आइंस्टीन ने किया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो कण होते हैं, प्रकाश के कण होते हैं, वो छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में चलते हैं, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। ये इन लोगों का मत था। इनका मत था हॉयगेंस का क्या, कि तरंग के रूप में, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आपको इसमें यह भी बताया गया क्या था कि अनुप्रस्थ होता है। पहली बार ये भी बताया गया था कि अयांत्रिक होता है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या हुआ? इनका ध्रुवण होता है। जिन तरंगों का ध्रुवण होता है वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अयांत्रिक निर्वात में भी गमन करती हैं, यानी कि माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन करते हैं, इसलिए अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। आपको एक चीज और बताया गया था इसमें कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आपको बताया गया था जो प्रकाश की चाल होती है, उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो होती नहीं है, लेकिन जो ध्वनि होता है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जैसे कोई हम लोग क्या करते हैं, फिल्म में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वीडियो और ऑडियो को एक साथ लेने के लिए हम क्या ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग करते हैं। ऑडियो सिंक्रोनाइजर, जिसके साथ साथ जिसकी सहायता से ऑडियो और वीडियो को एक साथ चलाया जा सकता है। तो ये रहा बात इसकी प्रकाश की बात। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये घटना आपको बता चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बता चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, परावर्तन कब होता है। प्रकाश का परावर्तन के लिए एक ही माध्यम होता है, जबकि अपवर्तन के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब ये हो गई सतह प्रकाश की किरण टकराई, ये परावर्तन हो गया। प्रकाश की टकरा के इधर हो गई, ये आपका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन, ये हो गया अपवर्तन। परावर्तन के लिए हमने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल एक बताया था। जैसे चेहरे पे हम लोग क्रीम लगाते हैं तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो प्रकाश में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस पर क्या करते हैं, गड्ढे क्रीम से भर जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश आता है, टकरा कर पुनः परावर्तित हो जाता है। तो आपको इसका एग्जाम्पल बताए थे। आपको अपवर्तन का एग्जाम्पल बताए थे, जो है कि सिक्के का ऊपर उठना। क्यों ऐसा होता है, पेंसिल का ऊपर उठना ऐसा क्यों होता है। आपको एक चीज और बताए थे कि सूर्य का बड़ा दिखाई देना, आपको ये भी बता चुके थे। जैसे सूर्य शाम और सुबह में क्या करता है, बड़ा दिखाई, किसके कारण दिखाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो आइए आज हम समझते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझते एक बार
कि क्या होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में आइए ध्यान देते हैं। इसके लिए दो कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, शर्त इसकी, शर्त फर्स्ट, पहली शर्त होती है प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरी बात, आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ये दो कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए। किसके लिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। पहली कंडीशन, प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, ध्यान से सुन। क्रांतिक कोण का मतलब होता है वह कोण जिस पर आपतित किरण हमेशा समकोण पर अपवर्तित होती है। कहने का मतलब क्या है, जो ये किरण हो गई, ये आने के पश्चात यानी ये आपतित किरण जो आई, अब ये अपवर्तित किरण कितने पर हो जाती है, समकोण पर हो जाती है। तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण हो गया आपतन कोण जिस पर क्या किरण आती है, तो इसे हम कहते हैं आपतन कोण और क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण हमेशा आपतन कोण से छोटा होना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और सदैव सघन से विरल में आएंगे तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये बात हो गई। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए एक बार। ये तो हो गई इनकी शर्तें। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के बारे में आइए देखते हैं। जो परिभाषा है यानी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है, पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि वह कोण यानी कहने का मतलब जब कोई आपतित किरण, ठीक है, किसी सतह पर पड़ती है, तो सतह पर पड़ने के बाद वो किरण जो है कि दूसरे माध्यम में न प्रवेश करे, उसी माध्यम में चली जाए, तो उस किरण का परावर्तन हो जाएगा, पूरा की पूरी चली जाए, पूर्ण हो जाएगा। किसका, प्रकाश का। तो प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आइए देखते हैं हम लोग। ये कोई सतह हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये आ गई प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण यहां आने के बाद ये माध्यम सघन होना चाहिए, कंपलसरी है। ये माध्यम विरल होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है।
पहले मान लीजिए कोण कितना है, अल्फा है। अब कोई दूसरी किरण है जो यहां से आई, अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हो गई, इससे दूर हो गई। ये एंगल मान लीजिए अल्फा प्लस 10 है सपोज करिए। ये एंगल पहले मान लीजिए बीटा था, सॉरी ये एंगल पहले क्या था, बीटा था। अब ये एंगल हो गया बीटा प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई अगर तीसरी प्रकाश किरण आती है और यहां टकराकर अपवर्तन के पश्चात यहां चली जाती है, तो अब ये एंगल हो जाएगा बीटा प्लस 20 सपोज करिए, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 20। तो कहने का मतलब क्या है, इन दो किरणों का तो अपवर्तन हो गया, लेकिन इस किरण का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो जब इस किरण का परावर्तन होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। यानी कहने का मतलब किरण का अपवर्तन नहीं होना चाहिए, उस किरण का क्या होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए। यानी जब कोई आपतित किरण किसी ऐसे एंगल पर पड़ती है कि जिसका अपवर्तन न होकर क्या हो, परावर्तन हो, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी अपवर्तन नहीं होना चाहिए, उस किरण का अपवर्तन नहीं होना चाहिए, उस किरण का परावर्तन होना चाहिए। तो ऐसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल हम बताते हैं और एग्जांपल का डिटेल्स आपको बताते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मिराज के बारे में, अर्थात मिराज या मृग मरीचिका पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो देखिए क्या होता है मृग मरीचिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। जो मृग मरीचिका इंग्लिश होती है इसकी मिराज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। तो जो मिराज की घटना होती है होता कैसे है, इसका डिटेल समझते हैं। होता क्या है, ये कोई धरातल है, इस धरातल पर कोई सपोज करिए पेड़ है, ठीक है। और पेड़ का क्या होता है भाई कि इस पर कोई प्रकाश की किरण, सूर्य का सपोज करिए प्रकाश है, प्रकाश की किरण आ रही है। जब प्रकाश की किरण, यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको इस पेड़ को देखना, तो क्या करता है जब ये प्रकाश की किरण इससे आती है तो टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण है, टकराने के बाद यहां चली जाती है। यानी परावर्तित किरण के द्वारा ही वस्तु हमको दिखाई पड़ती है, टकराने के बाद यहां चली जाती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है धरातल पर, तो यहां के जो गैस के अणु होते हैं नीचे के, ये क्या करते हैं, गैस के अणु गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, जिसके कारण कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर वाला जो माध्यम हो जाता है वो आपका माध्यम कैसा हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। लेकिन जो नीचे स्पेस खाली होता है ये आपका माध्यम हो जाता है विरल, यानी ये विरल माध्यम हो जाता है, और ये माध्यम हो जाता है सघन। तो जब कोई प्रकाश किरण, अब कोई ऐसी किरण होगी जो यहां से आई सघन माध्यम में, और सघन माध्यम में आने के बाद विरल माध्यम में गई, व्यक्ति की आंख पर पड़ी। लेकिन जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो वो सीधा देखता है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में गति करता है। जब सीधी रेखा में गति करता है तो वो क्या करेगा, यहां से जो प्रकाश गया था अब इसको ऐसे देखेगा। यानी सब बताने का मतलब ये हो गया कि ऐसा दिखेगा, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो यही कंडीशन होती है, ये वस्तु का प्रतिबिंब हमको ऐसा दिखाई देने लगता है। तो जब तेज धूप होती है तो यहां से अणु क्या करते हैं, उठकर ऊपर चले जाते हैं, तो नीचे विरल माध्यम हो जाता है, ऊपर सघन माध्यम हो जाता है। जब नीचे विरल माध्यम होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, यानी सघन से जब विरल में आएगा तो इसका पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो ये फिगर यहां दिखाई देने लगता है।
जब यहां दिखाया जाए, जब हवा हवा चलती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर क्या है, जल है। इसी प्रकार जो मृग होते हैं यानी हिरण जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेगिस्तानों में जो पशुएं होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं पर देखते हैं पेड़ है, उसके नीचे क्या कुछ दूर से दिखाई देता है कि वहां पर पानी है, पानी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं होता है, क्योंकि घटना मिराज की होती है। जब वहां पे पानी नहीं दिखाई देता है, वहां पर दौड़ के जाते हैं, जब वहां जाते हैं तो वहां पानी नहीं मिलता है, तो दूसरा कोई पेड़ दिखा, वहां दौड़ के गए तो वहां भी यही कंडीशन हो गई, तो ऐसी कंडीशन चलती रहती है। इसी प्रकार आपका आ गया, ये तो बात हो गई मृग मरीचिका की। लेकिन इसके बाद जो है, जैसे डायमंड हो गया, हीरा हो गया, इंडोस्कोपी आप कराते हैं, जानते होंगे इंडोस्कोपी किसके द्वारा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी नदियों समुद्र में हमको प्रकाश कहीं भेजना होता है तो हम कैसे भेजते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश कुछ ऐसे एंगल पे पड़ता है जिससे कि प्रकाश का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमको वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। तो ये रही बात आपकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।